चेतना चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप राजा। आज हमारे साथ बैठे हैं जिन्होंने बाबा साहब के साथ बड़ा लंबा समय काम किया है, जिनका नाम है केसी सुलेख, जो उजाला के संपादक भी रहे हैं और बहुत सारी इन्होंने किताबें लिखी हैं। जय भीम सर। जय भीम। सर, आप बाबा साहब के साथ बहुत टाइम आपने बताया है। आप बताइए, बाबा साहब से आपका मिलना कैसे हुआ? सबसे पहले मैं आप दोस्तों का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ। आपने आपस में बातचीत करने के मौका निकाला और मुझे भी अपने दोस्तों, मित्रों और समाज के बाकी लोगों से मिलने का, उनके साथ रूबरू होने का मौका मिला। तो ये मेरी जो दास्तान है बड़ी लंबी चौड़ी है। मैं बाबा साहब की मूवमेंट के साथ तो प्रैक्टिकली जब मैं कॉलेज स्टूडेंट था उसमें शुरू किया, लेकिन उससे पहले भी जब मैं विद्यार्थी दौर से गुज़र रहा था उस वक्त से ये जो समाज के प्रति कुछ प्रतिबद्धता है, ये जज्बात मेरे बचपन से ही शुरू हो गए थे। मुझे याद है कि उन दिनों में सबसे पहले जो पंजाब में पॉलिटिकल फील्ड जो था उसमें आधर्म मूवमेंट का ज़माना था। तो उसमें बहुत ज़बरदस्त एक तो उनका बन गया था महाज जिसको बोलते हैं, और मूवमेंट के तौर पर वो हमारे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। उसमें भी मैं हो गया। और उसके बाद जब मैं कॉलेज में दाखिल हुआ जलंधर में, तो वहाँ से इस बड़ी मूवमेंट में भी शामिल होने का ज़रिया बन गया। मैं कॉलेज स्टूडेंट था उन दिनों में। सेठ कृष्णदास थे, एमएलए थे उन दिनों में। और वो उन्होंने जब 1942 में नागपुर में बाबा साहब ने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की, तो उस वक्त वो सेठ कृष्णदास वो भी उसमें शामिल हो गए थे। वो एक बड़े खुददार और बड़े साफ सुथरे एमएलए थे। उन दिनों की छवि थी उनके। तो वहाँ उन्होंने भी अटेंड वो किया। वो पंजाब में आए, पंजाब में इसकी शाखा शुरू कर दी यूनिट का। तो 1945 में ये पंजाब में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की वो उन्होंने स्थापना की। और उसी वक्त इंसिडेंटली मेरा भी उनसे मेल हो गया। उसकी भी बड़ी लंबी चौड़ी अलहदा कहानी है। तो उसके साथ बाई एंड बाई तो मैं इस मूवमेंट में बहुत ज़्यादा डीप चले गया। और पहली मुलाकात जो बाबा साहब से आपकी हुई है वो मैं कहाँ पर हुई है? वही कहने लगा हूँ। तो वो उनके साथ जब 47 का ये पार्टीशन हुआ, उसके बाद हमारे लोगों की बहुत बुरी हालत हो गई थी। लोग हमारे जो थे वेस्ट पंजाब में, वेस्ट पाकिस्तान में, वहाँ से आ गए और बड़ी बुरी हालत थी। तो हमने भी पंजाब में ये जो इसका यूनिट बना लिया था शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का। तो हम सब ने ये तय किया कि जो हमारी तकलीफ़ें हैं, जो दूसरी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में बातचीत किया जाए। लेकिन हमारे सामने सिवाय बाबा साहब के और कोई नज़र नहीं आ रहा था उन दिनों में। फिर हमारे पंजाब की यूनिट जो थी पंजाब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, उनका एक डेपुटेशन बना के
48 में हम जब वो बाबा साहब सेंटर में लॉ मिनिस्टर थे, हम उनकी कोठी पर मिलने चले गए। उस दिन आपकी कोई बाबा साहब से बात हुई थी? उस दिन ऐसा हुआ कि वो मैंने वैसे ही इसकी सब डिटेल्स अपनी बायोग्राफी में भी दी हैं, दूसरे बाबा साहब यादों के दर्पण में, ये लंबा चौड़ा आर्टिकल मेरे कई कई किताबों में भी छपा है, अखबारों में भी छपा है, उसमें भी दिया है। वो सबसे पहले हमने उनको एक मेमोरेंडम बना के दिया था, तो डेपुटेशन की शक्ल में हम उनसे कोठी में मिले, और सबसे पहले उन्होंने हमने अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी थोड़ा सा वो एक लंबा चौड़ा मेमोरेंडम बना के दिया था। तो पहले तो वो बहुत ज़्यादा हम पर गुस्सा हुए इस लिहाज से कि जब हमने कहा ना कि देखिए बाबा साहब हमारे साथ बड़ा दुर्दशा हो रही है, गांव-गांव में अ, हमारे लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है, और खेतों में इतना हो गया है कि हमारी बहू बेटियों की इज़्ज़त पर भी सुरक्षित नहीं है। तो इसी बात पर वो भड़क गए, तो गुस्से में आ गए कि मेरे पास ये आके रोने का क्या मतलब है, जब तुम्हारी बहू बेटियों की इज़्ज़त सेफ नहीं है, तुम मरते क्यों नहीं, वहाँ उनका सिर क्यों नहीं फोड़ देते। ऐसी ऐसी बातें हुई, वो बहुत ज़्यादा वो गुस्से में और उनके अंदर से बहुत निकली थी। तो हम सुनते रहे। फिर चलो वो दादा साहब गायकवाड़ थे वहाँ, वो कंपेयर कर रहे थे इस मीटिंग को हमारे मिलने को। तो उन्होंने फिर थोड़ा सा चेंज किया सब्जेक्ट को और मुझे बुला के, तो फिर मैंने सारी की सारी बातें उनसे, वो कुर्सी पर बैठे थे, हम दरी पर बैठे थे, तो बहुत ज़्यादा वहाँ अ, दिल्ली के जितने बड़े बड़े ऑफिसर थे वो भी उसमें शामिल थे। शंकरानंद शास्त्री, सोनलाल शास्त्री, नानक चंद रत्तू, करतार सिंह और विमल चंद्र, और बहुत ज़्यादा उन दिनों में एक मोमेंटस जिसको कहना चाहिए ये मीटिंग कंसिडर की गई थी। तो हमारी फिर बाद में जब थोड़ा सा ठंडे हुए शांत हुए, तो उनको हमने जितना भी हो सका, तो ये फॉर द फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस था उनको देखने का।